नेत्रा, तुम्हारी बहन कहाँ है? वो अभी तक अंदर ही है। इतनी देर? हाँ। तुम्हें ना एक्चुअली रूपाली के साथ उसे जाने नहीं देना था। तुम समझ नहीं रही हो। तुम नर्स नहीं हो, ये रूपाली को पता चला तो जानती हो क्या होगा। लेकिन मैं मैडम को कैसे रोक सकती थी? मैं हेमा को घर ही भेज रही थी, लेकिन मैडम जी आई और उसे अंदर लेकर चली गई। शेखर? हाँ बोलो रूपाली। शेखर? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। नहीं, आप वापस क्यों आए? मीटिंग थी ना क्लाइंट के साथ? अरे हाँ, साइट पर ही जा रहा था, लेकिन उतने में मुझे कारीगर का फोन आया। उसने कहा कि क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, मीटिंग कैंसिल हो गई है, इसीलिए वापस आ गया। हाँ। ये हेमा, नेत्रा की बहन। नमस्ते। नेत्रा? अरे तुम्हारी बहन कितनी अलग है तुमसे। मतलब तुम दोनों सगी बहनें हो, इस पर विश्वास ही नहीं होता। मतलब तुम इतना कम बोलती हो, क्या बोलती हो उसका मतलब नहीं समझता। तुम यहाँ इस घर में क्यों आई थी ये पता नहीं था मुझे, लेकिन हेमा कितना साफ बोलती है और सच भी। तुम कहना क्या चाहती हो? शेखर, नेत्रा को हमारे घर आए इतने दिन हो गए, लेकिन इसने अपने बारे में एक बात भी हमें नहीं बताई। सोचा आज इसकी बहन हेमा आई है, उसी से पूछ लेते इसके बारे में। हेमा ने इसके बारे में सब कुछ बता दिया, और वो भी सच। शेखर, ये सब सच तो मुझे पहले से पता होना चाहिए था। तुम्हें क्या पता चला रूपाली? यही कि नेत्रा कितनी जरूरतमंद है, उसे काम की कितनी जरूरत है। सॉरी नेत्रा, मैंने बेवजह शक किया तुम पर। हेमा, तुम जा रही होगी ना? हाँ चल, मैं तुझे बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। नेत्रा तुम रुको। अरे मैं जा रहा हूँ ना ऑफिस, मैं ही छोड़ दूंगा, है ना? डैड, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं मतलब आप क्यों बेवजह परेशान हो रहे हैं ना? मैं बाहर जा ही रहा हूँ तो आई विल ड्रॉप हर। परेशानी कैसी, उसमें मैं जा ही रहा हूँ जाने ना। दीजिए ना, तनु छोड़ के आ जाएगा। और वैसे भी आप जरा रुकिए, मुझे बात करनी है आपसे, बहुत जरूरी। ठीक है। नहीं मतलब सॉरी, मैंने ऐसे डायरेक्ट पूछा, लेकिन इट्स ओके ना, क्योंकि मैं वैसे ही बाहर जा रहा था इसलिए पूछा। हाँ चलेगा। ओके, सो मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ। हाँ। तू चल। अरे रुको, कहा ना रुको। हिम्मत चल, बोला ना मैंने। तू इतने बड़े महल में कैसे आई? हाँ, मुझे बता, इतनी देर ऊपर क्या बात कर रहे थे? मैडम ने क्या पूछा है तुझे? अरे उससे तुझे क्या करना है? हेमा, अरे बताना मुझे। तूने कुछ बताया नहीं ना उन्हें? तूने पक्का उन्हें कुछ नहीं बताया है ना?
ये देख मैडम अभी कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे बोलना, क्या कहा है तूने उनसे? टेंशन हो रही है तुझे? हेमा मत मेरा हेमा मेरा अंत मत देख, प्लीज मुझे बता दे क्या बात हुई है तुम दोनों में, प्लीज बता दे। अरे वो मैडम थी ना, वो बार बार पूछ रही थी तेरे बारे में। घर में कौन कौन है तुम्हारे? घर में मम्मी, बाबा और मैं। मतलब हमारे गांव में एक श्री नैना देवी का मंदिर है, हमारे बाबा वहाँ पुजारी हैं और मम्मी गांव में ही खाना बनाने का काम करती है। नेत्रा की पढ़ाई कितनी हुई है? अरे कौन सी पढ़ाई, मतलब थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है वो, लेकिन फिर मेरी पढ़ाई के लिए उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो नर्स कैसे बनी वो? ऐसे ही बन गई वो नर्स। हाँ। ऐसे ही मतलब? क्या पूछा मैंने? कोर्स, उसने कोर्स किया ना, और कोर्स करने के बाद वो नर्स बन गई और फिर उसके बाद वो नौकरी भी करती थी। वो कौन से हॉस्पिटल में नौकरी कर रही थी? हॉस्पिटल नहीं पता, लेकिन अरे बहन हो ना उसकी, पता कैसे नहीं? जी हाँ, मैं भूल गई और उसके बाद उसकी नौकरी छूट गई। तो फिर क्यों? ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि उसने बताया ही नहीं। लेकिन उसके बाद ना उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। और हमारी हालत भी बहुत ही नाजुक है। मतलब बिल्कुल छोटा सा घर है, छोटी खेती है, कपड़े लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अब आपके यहाँ वो नौकरी पर लग गई है ना, तो अब देखते हैं आगे कैसे क्या होगा। तुम क्या करती हो? मैं तो अभी पढ़ती हूँ। मैंने तय किया है कि हमारे हालात चाहे कैसे भी हों, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और यहाँ पुणे में ही नौकरी ढूंढनी है। अरे वाह! हाँ ना, मतलब अब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए इसलिए वो नौकरी करती है, बाकी किसी के लिए नहीं। लेकिन उसके लिए, सिर्फ उसके लिए मैं अपना सपना पूरा करूंगी। अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो आप उसे संभाल लेना। हाँ, पर पक्का तूने उन्हें कुछ नहीं बताया है ना? तुझे भरोसा नहीं है क्या? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। देख, मैंने अभी इन्हें कुछ नहीं बताया है, लेकिन तू मुझे मेरा मुंह खोलने पर मजबूर मत करना। मतलब अभी मैंने इनसे झूठ बोला है, वो तेरे लिए नहीं, मेरे लिए। नहीं समझी ना? मेरी लाडली बहन यहाँ काम करती है, पैसे कमाती है, तो अब उसकी सैलरी मेरी सैलरी। मैं मेरा मुंह बंद रखूंगी ऐसा लगता है ना तुझे? लगता है ना? तो मैं जितने पैसे मांगू उतने मुझे देते रहना। क्या ऐसे क्या देख रही है? ठीक है, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि तू नर्स नहीं है। नहीं, ऐसा मत कर। नहीं ना? तो मम्मी और बाबा को बताना कि तेरी सैलरी में से आधी सैलरी वो मुझे दे। हेमा तू क्या करेगी इतने सारे पैसों का? चूल्हे में डालूंगी। तुझे क्या? तुझे जितना बताया है ना उतना कर। हेलो हेमा, हाँ, लेट्स गो। कहाँ? तुम्हें छोड़ने जाना है ना? हाँ, चले? एक्सक्यूज मी। याद है ना सैलरी? शेखर बताइए, कैसा नाटक शुरू रखने के लिए कहा नेत्रा को? तुमने क्या मेरे पीछे पुलिस के जैसी इंक्वायरी लगा रखी है? रूपाली, प्लीज मुझे एक कप कॉफी दो ना। कॉफी देती हूँ मैं, लेकिन मुझे पहले बताइए, मुझे सच में कुछ नहीं सूझना। कैसा नाटक शेखर? अरे कौन सा नाटक? मैं पूछ रहा हूँ कौन सा नाटक? ये फाल्गुनी बता रही थी।
उसने उसके कानों से सुना है खुद। आप नेत्रा से कह रहे थे कि नाटक शुरू रखो। कैसा नाटक शेखर? बताता हूँ, सब बताता हूँ। रूपाली, अपना अद्वैत बहुत दिनों से घर में ही है, इसीलिए वो परेशान हो गया है। तुम्हें तो पता है कि अद्वैत को दवाइयां अच्छी लगती ही नहीं है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और नेत्रा उसके पास दवाई लेकर जाती है और वो उस पर गुस्सा हो जाता है। अब वो तो अपना काम कर रही है, उस पर गुस्सा करना ठीक है क्या? वो मुझसे कह रही थी कि अद्वैत साहब मुझ पर गुस्सा करते हैं, मुझे डांटते हैं, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने उसे समझाया कि तुम परेशान हो ऐसा उसे मत दिखाना। जब तक अद्वैत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तुम परेशान हो ऐसा उसे मत जताना। ये नाटक तुम्हें करना है ऐसा मैंने कह दिया, तो क्या गलत कह दिया? ऐसा कहा था क्या आपने? मेरी बात सुनो फाल्गुनी, दूसरों की बातें छिप कर नहीं सुनी जाती हैं। ऐसा बेसिक मैनर तो तुम में होना ही चाहिए ना। चलो ठीक है, तुम्हें सुनना था तुमने सुन लिया, और वो अधूरी बात तुमने घर में कह दी। और उस दिन की बात लो, तुम्हें बिना कुछ भी पता चले तुमने चोरी का इल्जाम नेत्रा पर लगा दिया। सॉरी। अरे आप क्या सॉरी? और तुम लोग भी अपना कान देखा नहीं और कौवे पे इल्जाम लगा दिया। रूपाली, इसे समझा दो, मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, और टेंशन मत बढ़ाओ। आप गुस्सा मत कीजिए प्लीज। अरे तो मुझे गुस्सा ना आए ऐसा काम ही मत करो। अरे शेखर, अरे इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हाय। क्या हम बाइक से जाएंगे? चलेगा ना, या फिर कार निकालूं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी होती है तो कैसा अच्छा होता है ना, वो खुली जगह मिलती है थोड़ी। ठीक है, फिर हम कार से चलते हैं। नहीं, बाइक भी चलेगी। ठीक है, बैठो। हाँ। वो क्या है ना कि अभी पुणे में बहुत ट्रैफिक होता है, कार कन्वीनियंट नहीं होती है। और यू नो व्हाट, आई लव राइडिंग माई बाइक। सेट? हाँ। चलो। तो चले? हाँ। हम कहाँ जा रहे हैं? स्वारगेट। तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़ता हूँ ना मैं। सुनिए, आप यहीं रोकिए। रोकिए। क्या हुआ? रोकिए, रोकिए। ए, हेमा, व्हाट हैपेंड? नहीं, रहने दो, मैं खुद जाती हूँ। मुझे लगा था तुम समझ जाओगे। व्हाट? मुझे लगा कि तुम मुझे पुणे घुमाओगे, पर तुम तो मुझे बस स्टैंड पर लेकर जा रहे हो। हे, तुम्हें पुणे घूमना है ना? चलो। नहीं नहीं, रहने दो। बताओ मुझे, कहाँ घूमने जाना है? ऐसा है क्या? आप जहाँ प्यार से ले जाओगे वहाँ। ओके, चलो फिर। हे भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना फोन तुम्हारे घर पर भूल आई। मुझे अपना फोन देना। हाँ हाँ हाँ, देता हूँ। हेमा। हाँ। देखा ना, मेरे साथ ना ऐसा ही होता है। इट्स ओके, इट हैपेंस। तुम्हारा फोन दो, मैं मेरा नंबर डिलीट करती हूँ। हे, नो नो, इट्स फाइन। मतलब चलेगा ना? मतलब हम कॉल पे, मैसेज पे बात कर सकते हैं। वेल, आई डोंट माइंड। ओके। बताओ ना, कहाँ जाना है तुम्हें घूमने? सजेस्ट करो कुछ तो। अब इतना जेंटलमैन और भरोसेमंद इंसान साथ है तो मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। मतलब सिंहगढ़ या फिर सारसबाग। डन, चलो। नहीं नहीं नहीं, जाने दो। एक्चुअली ना मेरे कपड़े ना इतने अच्छे नहीं हैं, तो रहने दो, मैं जाती हूँ, रहने दो। सुनो। हाँ? शॉपिंग पसंद आएगी तुम्हें? शॉपिंग? हाँ। हाँ। लेट्स गो। सॉरी। इट्स ओके, बैठो।
दवाई लीजिए। नहीं चाहिए मुझे। साहब, जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं होते तब तक आपको इन दवाइयों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। इसीलिए दवाइयाँ लेनी ही होगी आपको। ए, तुम ऑर्डर नहीं दोगी मुझे, हाँ? समझी? मैं बस इतना कह रही हूँ कि दवाइयाँ ले लीजिए। और वैसे भी कल सारी दवाइयाँ खत्म होने वाली है। अगर उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि दवाइयाँ नहीं लेनी है चाहिए मुझे, बस हो गई दवाइयाँ। लेकिन साहब आपको ठीक लगे इसीलिए कर मुझे रहे हैं नहीं ना ठीक हम। होना है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अच्छा ठीक है, मैं मैडम को बता देती हूँ। ए रुको, ये क्या तुम ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? हाँ, ब्लैकमेल कर रही हो? आप उन्हीं की बात सुनते हो इसीलिए Be in your कहा। limits। मैं तुमसे अच्छे से बात करता हूँ, बर्ताव करता, इसका गलत फायदा मत लो। थोड़े दिनों के लिए आई हो, वैसे ही रहो। बेवजह इस घर के मेंबर जैसा बर्ताव मत करो, समझ गई? और तुम आज के बाद मुझे कोई ऑर्डर मत देना, नहीं तो सच में घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। सॉरी साहब, आपको गुस्सा आया है ना मुझ पर? ठीक है, आप मुझ पर गुस्सा कीजिए, लेकिन प्लीज दवाई ले लीजिए, मना मत कीजिए। परेशान हो गया हूं मैं तुमसे और इन दवाइयों से भी। अद्वैत, ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? मैंने क्या किया पापा? आपकी वजह से हो रहा है ये सब। एक तो कोई जरूरत ना होते हुए इसे यहाँ लाकर रख दिया आपने, अब सर पर बैठकर नाच रही है। प्लीज उसे बताइए उसके लिमिट्स में रहने के लिए। तू क्या बोल रहा है? तुझे पता है ना वो तेरा इतना ध्यान रखती है और तू उसके साथ अच्छे से बात करने के बजाय उसका अपमान कर रहा है। डिस्गस्टिंग। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। नाइस। अब इसमें भी मेरी गलती नजर आती है आपको? अरे तू कैसे बर्ताव कर रहा है, जरा उसको भी तो देख। पापा, मेरी लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है वो। सुबह नाक दबा के काढ़ा पिलाया इसने मुझे। क्या समझती है ये खुद को? पापा प्लीज आप एक फाइनल डिसीजन लीजिए। अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये यहाँ रहेगी तो मैं बंटी मामा के पास जाता हूँ रहने के लिए। तू छोटा है क्या जो इस तरह की जिद कर रहा है? पापा आप कोई तो फाइनल डिसीजन लीजिए। तुम जो मेरे सामने इस तरह से खड़े हो ना, वो सिर्फ इसकी वजह से। ये है, इसीलिए तुम अब तक जिंदा हो। साहब, नेत्रा एक मिनट, इसे असली बात पता नहीं है, इसीलिए इस तरह से बर्ताव और बात कर रहा है। जिस दिन तुझे इसकी अहमियत पता चल गई ना, उस दिन तू खुद इसे जाने नहीं देगा। What do you mean? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब तू गाड़ी में पड़ा हुआ था। नेत्रा तेरे लिए खड़ी हो गई। वो अकेली होने के बावजूद भी तुझे हॉस्पिटल लेकर गई। हॉस्पिटल पहुंचने में अगर थोड़ी सी भी देर होती ना, तो आज तो जो मेरे सामने खड़ा है ना, वो सिर्फ इसकी वजह से है। ये तुझे मौत के मुंह से निकाल कर लाई है। तू आज जीवित है ना, तो सिर्फ नेत्रा की वजह से। हाय, कैसी लग रही हूँ मैं? हॉट, हॉट एंड हॉट। अच्छा,
या थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरे सारे कपड़ों के पैसे तुमने क्यों दिए? लुक हेमा, मुझे जो लोग पसंद आते हैं ना, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ लेकिन तुम्हारा कितना खर्चा हुआ ना। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं मेरी दीदी को बोलती हूँ तुम्हें सारे पैसे देने के लिए। हाँ ए हेमा, हाँ कम ऑन यार, वी टॉक्ड अबाउट दिस, डोंट डू दिस, ओके? ठीक है, सॉरी, लेकिन प्लीज तुम गुस्सा मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम गुस्सा करो। अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हें दूसरी ड्रेस पहन के दिखाऊं? हाँ चलेगा ना? नहीं मतलब अब मैं कैसे बताऊं कि मुझ पर ड्रेस कैसी लग रही है? एक मिनट। हाँ ये देखो, ये ड्रेस पहन के दिखाती हूँ। हाँ हेमा, ए हेमा, छी क्या कपड़े पहने हैं तूने ये? क्या है ये? और इतने कपड़े कहाँ से लाई? ये कैसे कपड़े लिए हैं तुमने, बोलो? मम्मी ऐसे ही। ऐसे ही क्या, पागल हो गई क्या तू? अरे मम्मी, मैंने मेरे शौक के लिए ये कपड़े लिए हैं। ये कपड़े पहनकर मैं गांव में नहीं घूमने वाली। और ये कपड़े लेने के लिए पैसे कहाँ से आए? मेरे मेहंदी के ऑर्डर के। मेहंदी के ऑर्डर के? इतने पैसे? हेमा सच सच बता, कहाँ से लाई पैसे? दीदी ने दिए। दीदी ने दिए और तूने ऐसे उड़ा दिए? अरे मम्मी, सिर्फ 2-4 कपड़े ही तो लिए हैं। मैं क्या हमेशा जाने वाली हूँ पुणे? अब दे दिए उसने मुझे कपड़े, तो इसमें इतना क्या है? और तुम देती हो क्या मुझे पैसे? और मेरी दीदी ने पैसे दे दिए तो क्या हुआ? अरे तो ऐसे गंदे कपड़े लेने की क्या जरूरत है? तो क्या जिंदगी भर मैं उन फटे कपड़ों में ही रहूं? मम्मी तू ना कभी मुझे मेरे शौक पूरे करने नहीं देती। इस लड़की का चल क्या रहा है? कैसे कपड़े लिए हैं? और नेत्रा इसे इतने पैसे कैसे दे सकती है? नहीं रोटी लो। बस वाह वाह दीदी, बंटी आमटी एकदम जबरदस्त। थैंक यू। आराम से आराम से। अरे कितनी जल्दी खा रहे हो तेजस? मेरे टाइगर, क्या हुआ है? इस टाइगर को पूरा बकरी बना दिया इनके पति ने। क्या किया शेखर ने? आज साइट पे नए प्रोजेक्ट की मीटिंग थी। तुम्हारे पति ने ऐन मौके पे आना कैंसिल किया। सब मुझ पर आ गया, सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, फिर मैंने हैंडल किया। लेकिन मुझसे नहीं हो पाया वो डील क्रैक करना। लेकिन वो सारी गलती मेरे माथे फोड़ रहे हैं, मुझे दोष दे रहे हैं। अरे इतनी ही जरूरी मीटिंग थी तो उन्हें खुद आना चाहिए था ना, कैंसिल क्यों किया? अरे वो गया था उधर मीटिंग में, वापस आया तब मैंने पूछा तो मुझसे कहा क्लाइंट ने मीटिंग कैंसिल कर दी है। एक नंबर का झूठा इंसान है ये। मुझसे झूठ क्यों बोलेगा वो? दीदी कुछ तो गड़बड़ है। मैं बताता हूँ ना क्या गड़बड़ है। क्या है कि ये डील क्रैक करना मुझसे नहीं हुआ, सो वो मुझे कहेंगे कि तेजस तू कैपेबल नहीं है, हम ये प्रोजेक्ट अद्वैत के हाथ में देते हैं। फिर धीरे धीरे एक एक प्रोजेक्ट अद्वैत के हाथ में चला जाएगा, ये प्रॉपर्टी उसके गले में जाएगी और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? खाना खा रहा हूँ। वाह, आई एम डन विद दिस। तेजस, तेजस, अरे खाना तो खा लो तेजस। दीदी मामला गंभीर है। अद्वैत आया है तब से ऑफिस में तेजस की परेशानी बढ़ रही है। होगा ही ना, मेहनत सारी इसकी और मलाई खाएगा अद्वैत। कभी कभी लगता है ना कि जाऊं और सच है, कुछ तो करना ही चाहिए हमें। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे तो जल्द ही रास्ते पे आने के दिन आ जाएंगे हमारे। क्या करेंगे दीदी हम? वो नेत्रा होती है 24 घंटे अद्वैत के पास। कांटे से ही कांटा निकालेंगे बंटी। मतलब हमें जो करना है वो उसी के हाथों से करवाना है। आइडिया अच्छा है। तैयारी करनी पड़ेगी बंटी। ऐसा कुछ करेंगे कि एक तीर में दो निशाने। अद्वैत की वजह से नेत्रा जेल में जाएगी और अद्वैत भगवान के घर।
बॉडीगार्ड, इतनी खामोशी सहन नहीं होती है मुझे। बोलो ना कुछ। तुम भी बहुत देर से शांत बैठी हो। एटलीस्ट अंदर आकर तो बैठो। नहीं नहीं साहब, मैं ठीक हूँ। इसमें से कौन सी टैबलेट खानी है अब? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जाने तो सभी में से एक एक गोली खा लेता हूँ। रुकिए, सब में से एक एक नहीं लेनी है। इसमें से एक लेनी है और इसमें से। लेकिन अब इनमें से क्यों ले रहे हैं? मैंने Sorry. निकाल कर। सॉरी, तुम्हें बुरा लगा ना? नहीं, तुम्हारी आंखें झूठ बोलती है क्या? तुम्हारी आंखें ही मुझे बता रही है कि तुम्हें बुरा लगा है। नहीं साहब। नेत्रा, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? तुमने देखा होगा ना? और जहां एक्सीडेंट हुआ था वहीं तुम्हारा गांव है क्या? नहीं, तो तुम क्या कर रही थी वहां पर? मुझे पता था एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए आई थी। मतलब तुम्हें पता था कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है? बॉडीगार्ड, क्या पूछ रहा हूं मैं? तुम्हें कैसे पता था कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है? हाँ, एक्सीडेंट होने वाला है मतलब क्या? नेत्रा, मुझे बताओगे क्या है वो? नेत्रा, मेरे बेटे की जान बचाने का वरदान है तुम्हें, और तुम्हारे इस वरदान की जरूरत है मुझे। ना मत कहना, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। बचाओगी ना उसे? तुम यहाँ मेरी नर्स बन के नहीं, मेरी बॉडीगार्ड बन के आई हो। तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है क्या? तुम आओ, एक मिनट यहाँ पर आके बैठो। आराम से आराम से बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। लो, पानी लो। पानी पियो ना, अच्छा लगेगा तुम्हें। आदि, क्या हुआ इसे? अब पता नहीं, आई थिंक उस दिन जैसे उसे तकलीफ हुई थी वैसे कुछ हो रहा है इसे। तबीयत ज्यादा बिगड़ी है क्या? हाँ? डॉक्टर को बुलाना है क्या? नहीं नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ। अरे, बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें। वो अजीब सा लग रहा था। मैं अभी आई। कैसी है ये इतनी कैसे कोमल है? बार बार कुछ ना कुछ होता रहता है इसे। स्ट्रेंज ना? माँ ये कब क्या बोलेगी, क्या करेगी, कुछ भी बता नहीं सकते। अभी क्या बोल रही थी पता है? उसे पता था कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। मतलब?
उसने मुझे बताया कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, उसे पहले से ही पता था। नेत्रा, क्या बात? क्या हुआ? तुम्हें ठीक नहीं लग रहा? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? क्या हो रहा बताओ ना मुझे। सर दर्द हो रहा है? अद्वैत ने फिर से तुम्हें कुछ कहा? नहीं नहीं अरे तो क्या हुआ तुम्हें? बताओ ना क्या हुआ? साहब, मैं नेत्रा, नेत्रा, ठीक लग रहा है ना तुम्हें? अरे इसे क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ इसे? हाँ? कुछ नहीं, मेरा थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, अब ठीक हूँ। तुमने क्या कहा अद्वैत से? उसका एक्सीडेंट होने वाला है, पता था तुम्हें? क्या? हाँ, इसने कहा मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, ये उसे पहले से ही पता चल गया। वो बोलो, अरे बताओ, ये ऐसी बातों का क्या मतलब लगाए हम? वो अब जिस रास्ते से साहब की गाड़ी जा रही थी, वो बहुत तेजी से मेरे सामने से गई, और उसी रास्ते पर आगे एक मोड़ है जहाँ बहुत बार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए मैंने मतलब बहुत आड़ी टेढ़ी जा रही थी गाड़ी, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे पहले ही पता चल गया था, मतलब उस हिसाब से बोला। मतलब आदि का एक्सीडेंट होते हुए देखा तुमने? हाँ, इसी ने अद्वैत को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, इसीलिए हमारा अद्वैत बच गया। आपने तो कहा था कि गांव की किसी लड़की ने एडमिट किया है। यही तो है वो। तो ये पहले क्यों नहीं बताया शेखर? ये इतने दिनों से अपने घर में रहती है। मुझे आज ही सुबह पता चला और तुम्हें बताने वाला था, लेकिन जल्दी में भूल गया। तुम्हें तो बताना चाहिए था ना नेत्रा। अरे वो बेचारी कैसे बताएगी? क्यों? अरे उसके घर वाले भी डर गए थे। अब एक्सीडेंट का केस है, बेवजह पुलिस का झमेला लग जाएगा, इसीलिए नहीं बताया। थैंक यू सो मच। मतलब सच में ये चमत्कार है, तुम्हारी वजह से बच गया आदि मेरा। चलो तू भी आराम कर। रूपाली, इसे भी आराम करने दो। चलो। मैं आती हूँ। थैंक यू। किस लिए थैंक यू? दवाई ली ना, इसलिए। अब तुम मुझे काढ़ा भी दोगी तो वो भी पी लूंगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, काढ़ा प्लीज कड़वा मत बनाओ। थोड़ी कड़वी चीजों की भी आदत कर लेनी चाहिए। ये तुम तुम्हारे बारे में बोल रही हो या काढ़े के बारे में? काढ़ा। ऐसे ही हंसते रहिए साहब, जिंदगी बढ़ती है। करेक्ट। अब सिर्फ तुम मुझे झगड़ा करने मत लगाओ तो हो गया। मैं आपको झगड़ा करने लगा तो क्या मैं खुद झगड़ता हूँ? हर बार वो काढ़ा टैबलेट्स लेकर मेरे पीछे पड़ी रहती हो तुम। क्या साहब, आप भी ना। तो क्या? अरे वाह, दिन की शुरुआत अच्छी हुई है लगता है। और अच्छा हुआ माँ तुम यहाँ आ गई। क्यों? ये देखो अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, घर में ही रुको। माँ मैं घर पर बहुत बोर हो गया हूँ,
तुम घर में ही घूमो ना फिर। एटलीस्ट लॉन में तो चले जाता हूँ प्लीज। नहीं नहीं जाएंगे आप। जाने दो ना, जा जल्दी आना लेकिन ना, समय मत गवा। ओके, थैंक यू। अरे नेत्रा, तुम्हारे पास एक काम था। जी बताइए ना। तुम मेडिकल स्टोर में जाओगी क्या? ये लाना था। माँ लेकिन वो कर पाएगी क्या? अरे वो गई थी उस मेडिकल स्टोर में, यहाँ पास ही तो है, देख। ओके। जाओगी ना? हाँ। ये पैसे। मैं जाकर आती हूँ। माँ आप कैसी दवाई लाने भेजा है तुमने इसे? अरे दवाई मतलब इंजेक्शन। इंजेक्शन? हेमा, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? कल कपड़े और आज ये पैसे, ये क्या चल रहा है तुम्हारा? तुझे क्या करना है? फालतू मत बोल, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अरे मम्मी जाना, मुझे मेरा काम करने दे। सजने संवरने के अलावा तुझे क्या काम है? और बात मत बदल, चुपचाप बता ये पैसे कहाँ से आए? तो तू पहले मुझे ये बता कि मुझे बिना पूछे मेरे पर्स को हाथ क्यों लगाया? हेमा, अरे मम्मी मैं क्या अब छोटी हूँ? बार बार क्या तेरा ये? छोटी होती ना तो अच्छा होता। सिंग आए तो हाथ से बाहर गई है तू। हेमा, पैसे कहाँ से आए? मुझे नहीं पता। तू ऐसे ही बताएगी या फोन जला दूं तेरा? मेरा फोन दो। मैं क्या पूछ रही हूँ, पैसे कहाँ से आए? तेरी वो मनहूस है ना, उसने दिए। बैग दो, काम है मुझे। नेत्रा ने इतने पैसे दे दिए? हाँ बाबा बोलिए। नेत्रा, मैं बोल रही हूँ। हाँ माँ बोलना। मुझे बता, तुमने हेमा को पैसे दिए क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कल वो महंगे कपड़े लेकर आ गई और आज उसके पर्स में मुझे पैसे मिले। तुमने दिए हैं पैसे, ऐसा कह रही थी मुझसे। मैंने मैंने नहीं दिए। मुझे पता ही था। उसे अब कैसे सीधे करती हूँ देखो। नहीं माँ, उसे कुछ मत कहना। क्यों? माँ वो यहाँ आकर मुझे धमकी देकर गई है कि अगर मैंने उसे मेरी आधी सैलरी नहीं दी तो मैं अपशकुनी हूँ, मनहूस हूँ, ऐसा यहाँ सबको बता देगी। और माँ उसे पता चला है कि मैं यहाँ नर्स का काम करती हूँ। क्या? उससे अच्छा जाने दे। बेवजह ये सारी बातों की वजह से अद्वैत साहब की हाँ माँ। सुमन, मैं बाद में कॉल करती हूँ माँ। सुमन, मेरे कमरे में आइस खत्म हो गया है, रिफिल कर। चाची कुछ मदद चाहिए थी आपसे। बोल। इसमें जो इंजेक्शन लिखा है किस चीज का है, पता है आपको? डॉक्टर हूँ क्या मैं? हाँ, मुझे क्यों पूछ रही है? आप एक बार देख लीजिए ना। नहीं मतलब आपकी पहचान में अगर कोई डॉक्टर है तो उनसे पूछ लीजिए ना प्लीज, पर कुछ कीजिए ना। नहीं है, तू तेरा देख ले। चाची मुझे ना रूपाली मैडम ने ये इंजेक्शन अद्वैत साहब के लिए लाने के लिए कहा है और मुझे इस इंजेक्शन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना। रूपाली ने दिया है तुम्हें। पता चलेगा। नेत्रा, तुम गई नहीं इंजेक्शन लाने? डॉक्टर आते ही होंगे, जाओ। और एक बात याद रखना, ऐसे बिना काम के लोगों के साथ समय बर्बाद मत कर। कीमत रखो समय की।
बड़ी बड़ी आंखों से किसी को देखा तो वो डर जाएगा। ऐसी गलतफहमी है किसी की, ऐसा कुछ नहीं होता। तू जा, जाके जल्दी आ। धमकी? हाँ बाबा, नेत्रा ने उसकी आधी सैलरी हेमा को नहीं दी तो ये जाकर उसकी सच्चाई बताएगी वहाँ। और नेत्रा नर्स नहीं है, ये अगर उन्हें पता चला तो वो घर से निकाल देंगे। नहीं बहू, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी नेत्रा ने आज तक बहुत कुछ सहन किया है। देवी से उसे मिले हुए दिव्य शक्ति को लोगों ने उसे श्राप कहा, लेकिन राज्य अध्यक्ष साहब जैसे भले इंसान ने उसे अपने बेटे के लिए वरदान मानकर उसे अपने घर ले गए। अरे अब कहीं जाकर उसके नसीब में सुख के दिन आए हैं। हाँ बाबा, लेकिन हेमा को नेत्रा की खुशी कहाँ देखी जाती है? बोलने के लिए तो सगी बहन है, लेकिन कैसे बर्ताव करती है आपको पता है। ठीक है, मैं बात करता हूँ हेमा से। नहीं बाबा, बोलने से कोई फायदा नहीं। मैं उससे उसका फोन ही ले लेती हूँ। नहीं बहू, इस वजह से वो गुस्से में भड़क जाएगी और गुस्से में वो। बाबा, पर क्या करे इस लड़की का? चाची, कुछ पता चला क्या? हाँ, आया है मेरे डॉक्टर फ्रेंड का मैसेज। हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने का इंजेक्शन है। जा तू, जा लेकर आ, जा।